जय हिंद दोस्तों, मैं संतोष कुमार आप सभी को स्वागत करते हैं आपके बीपीएससी कोचिंग क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है मुगल वंश। आखिर में जो है हिस्ट्री से इतना ज़्यादा इस टॉपिक से क्यों पूछा जाता है क्वेश्चन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इस चीज़ के बारे में, तो मुगल वंश के बारे में। तो चलिए जानते हैं मुगल वंश कि मुगल वंश का जो है उदय कैसे हुआ, यानी कि स्थापना किसने किया और इसका शासन जो है कब से कब तक चला। बाबर ने इसका स्थापना जो है किस तरह से किया, कैसे कैसे कष्ट काट कर जो है मुगल वंश की स्थापना किया, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मुगल वंश का उदय जो है किस तरह से हुआ। तो देखिए, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम सब भी जो है एशिया महादेश में रहते हैं, तो यानी कि एशिया मध्य एशिया में जो है मध्य एशिया में उस समय जो है मंगोल वंश और चंगेज सब खान जो है उस समय युद्ध हो रहा था। उसी युद्ध के वजह से जो है बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों का निर्माण हुआ, यानी कि छोटे छोटे वंशजों का जो है निर्माण हुआ। उसी में से जो है मध्य एशिया में से छोटे छोटे टुकड़ों में से जो है एक नए नए वंश की स्थापना हुआ था। उन्हीं में से एक था मुगल वंश। क्या था? तो मुगल वंश था। इसी का स्थापना जो है जिसने किया, बाबर ने किया। यह जो है किस वंशज के था? तो तैमूर वंशज के थे। बाबर जो है किस वंशज के थे? तो तैमूर वंशज के थे। इसका पिता का नाम जो है, बाबर का पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। बहुत ही लोग को पता नहीं रहता है कि बहुत से बुक में भी नहीं दिया हुआ है कि बाबर का नाम जो है, बाबर का पिताजी का नाम क्या है। तो बाबर का पिताजी का नाम जो है उमर शेख मिर्जा है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बाबर की स्थापना, मुगल वंश की स्थापना जो है किसने किया है। तो देखिए, मुगल वंश का संस्थापक जो है बाबर को माना जाता है। मुगल वंश का यानी कि स्थापना किसने किया? तो बाबर ने किया, बाबर को माना जाता है। वही हम बात करें, यह मध्य एशिया का रहने वाला था। बाबर कहाँ के रहने वाला था? आपसे क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि बाबर जो है कहाँ के रहने वाला था। तो यह जो है कहाँ के रहने वाला था? तो मध्य एशिया का रहने वाला था, जो कि कहाँ रहते थे? फरगाना में रहते थे। फरगाना में, एशिया महादेश में किस स्थान पर? तो फरगाना में, यानी कि उज्बेकिस्तान के आसपास है। उसके बाद जो है बाबर का वास्तविक नाम जो है क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछ लिए जाते हैं कि बाबर का वास्तविक नाम जो है क्या है? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद। वही हम बात करें, बाबर का अर्थ क्या होता है? तो बाबर का अर्थ जो होता है बाघ होता है। क्या होता है? बाघ होता है, जो कि तुर्की भाषा में होता है। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। बाबर का जन्म जो है 14 फरवरी 1483 में हुआ था। बाबर का जन्म जो है कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। कहाँ पे? तो उज्बेकिस्तान के फरगाना में हुआ था। कहाँ पे? तो उज्बेकिस्तान के फरगाना में हुआ था। कब हुआ था? तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में। कहाँ? तो उज्बेकिस्तान के फरगाना में हुआ था। बाबर का जो है माता का नाम कुतुब निगार खान था। बाबर का माता का नाम क्या था? कुतुब निगार खान। यह किस वंशज के थे? तो किस वंशज के? तो चंगेज वंशज के थे, यानी कि मंगोल वंशज के थे। किस वंशज के थे? कुतुब निगार खान। कुतुब निगार खान किस वंशज के थे? तो चंगेज खान, यानी कि मंगोल वंशज के थे। वही हम बात करें पिता के, तो पिता जो है तैमूर वंशज के थे। पिता इसका जो है उमर शेख मिर्जा किस वंशज के थे? उमर शेख मिर्जा किस वंशज के थे? तो तैमूर वंशज के थे। किस वंशज के? तैमूर वंशज के। माता जो है कुतुब निगार खान किस वंशज के थे? तो मंगोल वंशज के थे। तुर्की भाषा में जो है बाबर का अर्थ होता है बाघ। तुर्की भाषा में क्या होता है? अर्थ बाघ होता है। तुर्की भाषा में बाबर का अर्थ क्या होता है? बाघ होता है। यह टॉपिक जो है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। इससे जो है सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं बाबर जो है अपने दम पर जो है, यानी कि इतिहास में जो है, इतिहास में जैसे कि अशोक सम्राट जो है, अशोक सम्राट सब भी जो है
उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य सब जो है जिस तरह से छोटे साम्राज्य को जो है बहुत बड़ा विस्तार किया, उसी तरह जो है बाबर भी जो है क्या किया, बहुत बड़ा छोटे साम्राज्य को बहुत बड़ा विस्तार किया। क्या बहुत बड़ा विस्तार किया, अपने दम पर एक नया वंश की स्थापना किया जिसका नाम क्या था, चगताई वंश। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि बाबर जो है एक नए वंश की स्थापना किया उसका नाम क्या था, तो चगताई वंश था। क्या नाम था, चगताई वंश की स्थापना किया था। उसके बाद आता है इतिहास में जो है, इतिहास में सबसे कम उम्र में जो है, यदि आपसे पूछ दे कि इतिहास में जो है सबसे कम उम्र में वह कौन राजा बना है, तो कौन राजा बना है, बाबर बना है। कौन बनने वाला राजा कौन है, तो बाबर है। कौन है, बाबर है। बाबर अपने दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से जो है 11 वर्ष की आयु में जो है या राजगद्दी पर बैठ गया। इसके सहयोग से, तो अपने दादी एहसान दौलत बेग के सहयोग से जो है 11 वर्ष की अवस्था में जो है राजगद्दी पर बैठा और कहाँ का राजा बना, तो फरगना का राजा बना। कहाँ का राजा, फरगना का राजा बना। फरगना का। बाबर का जो है जन्म कब हुआ था, तो 14 फरवरी 1483 ईस्वी में, और 1494 ईस्वी में जो है क्या बन गया, राजा बन गया। किसके सहयोग से, तो एहसान दौलत, दादी का नाम क्या था, एहसान दौलत बेग। दादी का नाम एहसान दौलत बेग, माता का नाम कुतुब निगार खान, पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। और किस वंशज के थे, तो मंगोल वंशज के थे। माता जो है चंगेज यानी कि चंगेज वंशज के थे। उसके बाद पिता जो है तैमूर वंशज के थे। उसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बाबर जो है 11 वर्ष की आयु में यानी कि 1494 में फरगना का शासक बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि बाबर जो है 1501 ईस्वी में जो है समरकंद पर आक्रमण कैसे किया था और उस पर जो है जीता था, उस पर 8 ही महीना उसका शासन क्यों चला, इन सभी के बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे।